दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हम आपको टॉपिक लेके चल रहे हैं जोड़। और जोड़ में हम क्या पढ़ाए थे आपको, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में आपको बता रहे थे। तो दोस्तों इसमें हमारे 58 क्वेश्चन हो गए हैं। आज उससे आगे हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं दोस्तों। और हाँ, आपको बता दूँ कि मैं कौन सी बुक से, यानी विपिन सर का मेरे पास 800 पेज वाला बुक है जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, यानी सीटेट हो गया, CHSL हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया आदि जितने भी हैं, बैंक है, बैंक पीओ के लिए, सभी के लिए। तो दोस्तों उस बुक से मैं पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों अब चलिए इसके आपको बता दें कि इसके हम जो सारे टॉपिक शुरुआत से ही लेके चल रहे हैं। इसमें 50 टॉपिक हैं, 50 टॉपिक का हम वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें से हमारा ये छठा टॉपिक चल रहा है जोड़। और इसमें हमारे 5 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। जो आप अगर वीडियो नहीं देखे हो दोस्तों तो आप जा कर के शुरू से अंक व संख्याएं से लेकर के, और ये छठा टॉपिक हमारा जोड़ है, जिसमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने पीछे वाली वीडियो यानी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको जा कर के आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 क्वेश्चन तो हो गया था, 59 नंबर देखते हैं दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 15 की गुणज 1000 तक की सभी संख्याओं का योग होगा। तो दोस्तों हमने 58 नंबर क्वेश्चन बताया था जो कि 7 की गुणज 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसी तरह से ये भी सवाल बनेगा जैसे 58 था, अगर आपने देखा होगा तो देखिए। अब इसको 59 नंबर को कैसे करेंगे हम। 59 नंबर है 15 की गुणज 1000 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 1 से लेकर के दोस्तों 1 से और 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, और पूछा कौन सा है दोस्तों, जो केवल 15 की गुणज हो उन्हीं का योग हमारे को बताना है। यानी कहने का मतलब वो है कि दोस्तों जो संख्याएं 15 से कट जाएंगी, जो संख्या 15 से कटेगी उसी का हमें योग निकालना है। तो देखिए 1 से लेकर के 1000 तक बोला है, तो 1 से हमारा हम 15 से कौन सी संख्या कटेगी, तो 1 से शुरुआत है तो पहली संख्या आप जानते हो कि 15 ही कटेगी, 15 कटेगी। अब 15 के बाद योग पूछा है ना, 15 के बाद 30 होगी, 30 के बाद 45 होगी। तो दोस्तों ऐसे ही प्लस डॉट 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 करते हुए लास्ट संख्या हमारी कितनी हो जाएगी। अब लास्ट संख्या दोस्तों आप पता नहीं कर सकोगे कि कैसे कितनी होगी, तो इसके लिए आपको देखिए हम बताते हैं। 1000 को ले लीजिए, 1000 तक बोला है, और 1000 में 15 का भाग लगाइए। 15 का भाग लगाएंगे, 15 में छिक्के 90 हो जाएगा, 90 0 1 10 बचा, 10 बचने के बाद फिर 0 उतार लिया। अब 15 छिक्के 90 हो गया, 15 छिक्के 90 हो गया, तो 15 छिक्के 90 हो गया। अब घटाएंगे तो फिर हमारा 10 हो गया। अब दोस्तों हमने देखिए अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 का। तो अगर हम इस संख्या में 5 जोड़ेंगे तो ये 1005 हो जाता है, 1005। लेकिन उसने बोला है हमसे 1000 तक बोला है, तो इससे पीछे वाला ही लेना है। तो क्यों ना हम इसमें से -10 को ही घटा देते हैं। तो माइनस कर देंगे 1000 में से अगर हम 10 को ही घटा देते हैं तो 990 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 990। तो यहाँ पे लास्ट कितना हो जाएगा 990। देखिए 990 कैसे दोस्तों, 990 लीजिए और इसमें 15 का भाग देंगे, 15 छिक्के 90 हो गया, फिर 9 लीजिए 0 हो गया, 15 में छिक्के 90 हो गया। तो दोस्तों देखिए हमारा लास्ट हो जाएगा 1 से लेके 1000 तक के बीच में ये संख्याएं होंगी जो कि 15 से कटेंगी, 15 से कटेंगी। अब बोला था कि इनका योग, तो योग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। योग वाला फॉर्मूला क्या था दोस्तों, हमने आपको बताया था योग बराबर एवरेज इंटू एन। ये फॉर्मूला दोस्तों ऐसा है कि अगर किसी भी संख्या में डिफरेंस समान है तो उस पर हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और सवाल को निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज के लिए हमने आपको बता ही दिया था, फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे
फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टे 2 कर देंगे एवरेज के लिए। और इसके लिए हमने क्या बताया था, लास्ट माइनस फर्स्ट और बट्टे डिफरेंस और प्लस 1। डिफरेंस मतलब दोस्तों अंतर, यानी इन संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा, 15 का, 15 का अंतर होगा ना डिफरेंस, तो वही है ये। अब देखिए इसमें लगाइए, तो एवरेज हमारा फर्स्ट कितना है 15, लास्ट कितना है 990 और बट्टे 2, ये तो हो गया हमारा एवरेज का। अब देखिए n निकालने के लिए, यानी पदों की संख्या निकालने के लिए n क्या होता है दोस्तों, पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको हम बोलते हैं दोस्तों n को पदों की संख्या। तो n का मतलब होता है कि पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना हो जाएगी, लास्ट कितना है 990 और माइनस कितना करना है 15, बट्टा डिफरेंस कितना है 15 का ही है और प्लस 1 करना है। अब देखिए, अब इसको जोड़िए, 5 आएगा और 9 1 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 1005 बट्टे 2, ये तो इतना हो गया 1005। अब इसके बाद इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा दोस्तों। अब यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 1 7 गया, अब यहाँ बच गया हमारा 9 और ये हो गया 15 और ये है हमारा प्लस 1, ये हो गया इतना। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको, अब ये 1005 तो है ही है, 1005 और बट्टे 2, 1005 बट्टे 2 और गुणा कितना दोस्तों, अब देखिए 15 से कटेगा छिक्के 90, 15 में छिक्के 90, यानी 6 बार गया और 15 छिक्के 90 फिर बचा 75, तो 15 में पंजे 75, 15 पंजे 75 हो जाएगा दोस्तों, यानी ये हो गया 65। 65 बार तो ये कट गया और 65 बार कटने के बाद एक ये था हमारे पास 66, ये हो गया इतना। अब इससे इसको 66 को काटेंगे तो 33 बार कट गया। अब देखिए 1005 में 33 का गुणा करिए, 3 पंजे हो जाएगा 15, 0 3। अब इसी प्रकार 3 पंजे हो गया हमारा 15, 3 पंजे 15 और 0 3। अब इसका 5 6 1 3 3, 33 165 दोस्तों, इसका कितना आ गया 59 नंबर का 33 165, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 59 नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 60 नंबर कहता है कि 17 की गुणज 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या होती है, 1000। 1000 से शुरुआत होती है दोस्तों 4 अंक की, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 9999। तो 4 अंकों की छोटी होती है 1000 और सबसे बड़ी होती है 4 बार 9 लिख दो तो सबसे बड़ी हो गई। दोस्तों देखिए छोटी 4 अंक की छोटी कौन सी होती है दोस्तों 1000 और बड़ी 4 अंक की बड़ी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारी, जितना बोले कितने अंक की इतना ही हमको 9 लिख देने हैं, 9 लिखने हैं, बड़ी हो गई। अब दोस्तों 4 अंक की छोटी से खैर हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमने आपको बता दिया है। 17 की गुणज 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा है, तो सबसे बड़ी पूछा है 4 अंक की, और वो दोस्तों कौन सी होना चाहिए, यानी 17 से कटनी चाहिए। तो हम क्यों ना इसी को काट लेते हैं, 17 से 9999 इसको ही काट लेंगे। 17 पंजे कितना हो जाएगा 85 और यहाँ बचेगा 9 में से 5 4 और यहाँ हो गया 1 और ये हो जाएगा 9। अब दोस्तों देखिए, अब ये 149 हुआ, 17 अट्ठे कर लेते हैं, तो 17 अट्ठे करेंगे तो 136 हो जाएगा। 17 अट्ठे 136 यानी 8 बच जाएगा, तो यहाँ 3 बचा और 1 13। अब यहाँ 9 ताल लेंगे और 9 ताल लिया, 17 अट्ठे फिर इतने ही बार ही जाएगा, 136 कर लेंगे, यहाँ से बचेगा 3। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, अगर हम इसका डिफरेंस जोड़ते हैं, यानी 7 में से 3 गया 14, 17 में से 3 14 बचेगा। तो अगर इसमें 14 जोड़ेंगे तो दोस्तों वो बड़ी हो जाएगी 5 अंक की, तो इसको इसमें से
इस संख्या को ये संख्या को -3 को हम घटा लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 9,996 9,996। तो देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी जो 17 से कटेगी, ये संख्या हमारी 17 से कट जाएगी 4 अंक की। तो कौन सी संख्या हो गई 9,996। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन 61 क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 2, 5, 8 और 11 ... का 25वां पद होगा। यानी दोस्तों क्या दे रखा हमें 2, 5, 8 और 11, ये क्या है दोस्तों, समांतर श्रेणी में है और ... आगे पता नहीं है और बोला है का 25वां पद यानी 25वां पद क्या होगा दोस्तों। तो इसका देखिए a बराबर कितना होता है 2 और d को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, d को बोलते हैं सार्व अंतर। यानी d होता है हमारा सार्व अंतर। दोस्तों d को हम बोलेंगे सार्व अंतर और r को बोलेंगे सार्व अनुपात। r गुणोत्तर श्रेणी में जो r होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम सार्व अनुपात और d होता है हमारा सार्व अंतर। अब देखिए a बराबर तो हो गया हमारे पास 2 और सार्व अंतर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 को घटाइए 3 हो गया। अब इसी प्रकार कौन सा टर्म्स ऑफ 25, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tn, यानी टर्म्स ऑफ नंबर 25 में। तो 25वां पद पूछा हमसे कि 25वां पद क्या होगा। अब देखिए फॉर्मूला लगा देंगे इसी को, tn बराबर a + n - 1 × d, इतना हो गया। अब t25 टर्म्स ऑफ 25 यानी 25वां पद कितना होगा, तो लगाइए फॉर्मूले को, रख दीजिए इसका मान। a बराबर कितना था हमारे पास 2, n कितना है हमारा 25 -1 करना है और डिफरेंस कितने का है हमारे पास, डिफरेंस निकाले थे हम 3 का, 3 डिफरेंस आ गया। अब देखिए अब इसको कितना आ जाएगा, यानी t25 वाला पद निकालना है तो 2 + 25 में से यहाँ 24 हो गया, 24 × 3 हो गया। अब 2 + 24 72 हो गया और 72 और 2 74 हो गया दोस्तों 74। यानी इस टर्म को ऐसे ही चलते और जो 25वां पद होगा हमारा 74 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 74, 25वां पद हमारा 74 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया ए। कौन सा, ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 62 नंबर 62 नंबर समांतर श्रेणी 7, 10 और 13 ... का nवां पद क्या होगा। दोस्तों ये हमारी श्रेणी दे रखी है, यानी 7, 10, 13 और ... और क्या पूछा है का nवां पद। तो दोस्तों इसका nवां पद क्या होगा, nवां पद कितना होगा ये पूछा है। तो nवां पद क्या होगा, फॉर्मूला वही लगाने हैं, यानी टर्म्स ऑफ नंबर बराबर a + n - 1 × d। ये हमारा होता है दोस्तों पदों की संख्या निकालने के लिए। तो ये बोला है कि nवां पद क्या होगा, तो nवां पद क्या हो जाएगा, a बराबर हमारे पास क्या है 7, सार्वंतर यानी d डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 में से 7 को घटाएंगे कितना हो गया 3, ये हो गया हमारे पास सार्वंतर 3। अब nवां पद पूछा है तो इसमें ही बैठा जाइए, यानी tnवां पद बराबर a कितना हमारे पास 7 + n हमारे पास इतना ही रहेगा। nवां पद तो पूछा ही है दोस्तों, n हमारे पास, तो अब देखिए डिफरेंस कितना है 3। अब ये हो गया हमारा 7 + 3 की गुणा करिए 3n - 3। अब 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 + 3n, ये हो गया दोस्तों हमारा tn, यानी टर्म्स ऑफ नंबर। तो tnवां पद कितना हो गया हमारा 4 + 3n। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों 62 का 3n + 4। इसको दोस्तों हम ऐसे भी 3n + 4 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब चलिए दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन 63
समांतर श्रेणी 2 -1 -4 और डॉट 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 20वां पद क्या हो जाएगा। यानी 2 दे रखा है, इसके बाद है -1 और -4 और डॉट 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 का 20वां पद बोला है दोस्तों। 20वां पद क्या होगा, 20वां पद पूछा है कि 20वां पद क्या हो जाएगा। तो देखिए ए बराबर कितना है हमारे पास 2, डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी दूसरे वाले में से फर्स्ट वाले को ही घटाना है। फर्स्ट वाला कितना हमारे पास, ये कितना हो गया -3, डिफरेंस हो गया इसका -3। एनवा पद कितना हो जाएगा, एनवा पद हो गया हमारा 20, एन बराबर 20। अब देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी कौन सा पूछा, 20, टी 20 यानी 20वां पद पूछा है। ए कितना हमारे पास 2 प्लस एन हमारे पास कितना है 20 माइनस 1, डिफरेंस कितना है -3। अब देखिए 2 प्लस 19 हो जाएगा इंटू -3 हो गया। अब इसी प्रकार 2 प्लस 19 57 माइनस में, और माइनस हमने आपको क्या बताया था, आपको प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस ही होगा। यानी 2 माइनस 57 और कितना बचेगा, 57 में से 2 घटा देंगे तो माइनस में 55। तो दोस्तों इसमें 63 का कौन सा हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो गया हमारा, माइनस में 55। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन। समांतर श्रेणी दोस्तों 5 और 2 -1 -4 और डॉट 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 का, इसका भी दोस्तों एनवा पद क्या होगा, एनवा पद क्या होगा। फॉर्मूला ए बराबर कितना है हमारे पास 5 और डी सार्वंतर कितना है दोस्तों, इसमें से 2 में से 5 को घटाना है, इसमें से -3। अब इसके बाद एनवा पद पूछा है तो इसमें लगाइए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टी एनवा ही पूछा है तो टी टर्म्स ऑफ नंबर, यानी एनवा नंबर ही हमारा एनवा पद कितना हो जाएगा। ए कितना हमारे पास 5 प्लस एन कितना है, एन तो पूछ ही रहा है, और डिफरेंस कितना हमारे पास -3। अब देखिए 5 प्लस इसका इसमें करते हैं -3n और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको 5 और माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, -3n प्लस 3। अब ये हो जाएगा 5 और 3 8 -3n कितना होगा दोस्तों, प्लस प्लस का जुड़ गया 8 -3n। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से, 8 -3n, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 -3n। चलिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी यानी 65। तो इसमें बोला है समांतर श्रेणी 3 8 और 13 डॉट 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 का कौन सा पद कितना होगा दोस्तों, 118। दोस्तों अब देखिए इसमें बोल दिया लास्ट पद एल भी 118 हो सकते हैं, टी एन यानी 118। अब बोला है दोस्तों का ये, अब इसमें 118 माँ कौन सा पद होगा, ये सीरीज हमारी चल रही है। अब दोस्तों इसमें पूछ लिया कि हमारा 118 जब ये सीरीज चलेगी तो 118 जब आएगा वो कौन से नंबर पर होगा, कौन से नंबर पर। जैसे देखिए दोस्तों ये पहले पर है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पर है, 13। तो इसी प्रकार पूछा है कि 118 कौन से नंबर पर होगा, यानी कौन से पद पर होगी। अब देखिए इसको हम ए बराबर कितना है 3 और सार्वंतर बी कितना हो जाएगा 8 -3 तो कितना होगा 5। अब इसी प्रकार टी एन यानी लास्ट पद हमारा 118 हो जाएगा। तो टी एन 118। अब हमको वही फॉर्मूला लगाना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों उसमें तो हम एन का मान निकाल रहे थे, अब इसमें क्या बोला है दोस्तों कि इसमें हमसे पूछा है कि ये, हाँ इसमें हमसे एन, उसमें एन व पद पूछ रहा था और इसमें बोला है कि इसमें 118 कौन सा पद होगा। तो दोस्तों जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन किए उसमें क्या था कि उसमें हमें एन व पद पूछ रहा था कि एन व पद कितना होगा। यानी जैसे इसका सीरीज का, अब ये सीरीज है, अब पूछ लेता है इसमें कि
25वां पद क्या होगा, तो 25वां पद क्या होगा, 24वां पद, 12वां पद। तो दोस्तों उसमें हमसे n का मान पूछ रहा था कि कौन सा पद होगा। अब ये डॉट इसमें बोला है कि इसमें 118 है, इस सीरीज में 118 है। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन से नंबर पर होगा। अब देखिए कौन से नंबर पर होगा, तो हम निकालते हैं इसको। Tn कितना हमारे पास 118, ए कितना हमारे पास 3 प्लस n कितना हमारे पास, n को हमसे पता करना ही है, n ही तो पूछना हमें कि कौन से नंबर पर है। अब डिफरेंस कितना हमारे पास 5। अब देखिए 118 बराबर 3 प्लस n, इसका गुणा करेंगे तो 5n हो जाएगा और -5 हो जाएगा। अब देखिए 118 बराबर 3 प्लस इसको देखेंगे 5n - 5। अब ये इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें से हम इसको घटा देते हैं, यानी 118 तो है ही। अब इसमें से और इसको घटाएंगे तो -2 और -2। अब देखिए यहाँ हम आपको बताते हैं, इसको घटा देंगे तो 5n और माइनस कितना बचेगा 2, -2 बचा। अब यहाँ -2 है। अब इससे आगे देखिए 118। अब 118 में से ये माइनस में और इसको अगर इधर ले लेते हैं, हम इधर ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में, और ये हो जाएगा 5n। इधर माइनस में था और इस बराबर के चिन्ह से अगर इधर लेते हैं कोई भी चीज़, तो अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी और प्लस में है तो माइनस में हो जाती है दोस्तों। इस बराबर के निशान से अगर इधर ले रहे हैं तो माइनस में होगी, उधर ले रहे हैं तो माइनस में होगी। यानी प्लस वाली संख्या को या तो इधर की साइड लेंगे, प्लस वाली संख्या किधर भी है दोस्तों, या इधर है या इधर है। अगर हम बराबर के दूसरी तरफ लेते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाती है। अगर माइनस वाली संख्या को हम बराबर के दूसरी साइड लेते हैं तो माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाती है, जो हमने आपको बता दिया। जैसे माइनस में था, इधर लिया तो प्लस में हो गया। अब देखिए ये 120 हो गया, 120 और 5n, 5 थे, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24। तो n का मान कितना हो गया दोस्तों 24। तो दोस्तों n बराबर 24। तो इसमें दोस्तों ये हमारी सीरीज चलेगी तो ये 118 जहाँ आएगा वो 24वें नंबर पर होगा। यानी ये देखिए ये फर्स्ट, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ऐसे ही चलते चलते और ये 24वें नंबर पर होगी। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ही इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन 66। तो 66 क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखा हमारे को 5, 8 और 8 के बाद है 5, 8, 11 और डॉट 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 300 यानी 320। तो 320 में कुल पद, कुल कितने पद होंगे। तो दोस्तों कुल कितने पद होंगे ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों हमको पद निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि हम इसको Tn बराबर, यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पद के लिए एक तो ये फॉर्मूला था दोस्तों, जिससे हमने आपको अभी जस्ट 65 नंबर क्वेश्चन आपको बताया। पद इससे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों एक हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, चलो उसको भी हम आपको बताते हैं, जो हमने पहले भी उसको बताया। अब हम दूसरे ट्रिक से दूसरे फॉर्मूला से निकालेंगे। यानी योग वाला था ना, जैसे देखिए ये हमारे पास था योग बराबर था एवरेज इंटू एन। तो हमसे केवल ये योग तो पूछा नहीं है, नहीं एवरेज, खाली एन निकालना है। तो एन होता है पदों की संख्या। ये हो गया पदों की संख्या। तो n हमारा पदों की संख्या का फॉर्मूला है दोस्तों। अब पदों की संख्या हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, तो इसमें इसको n वाला क्या था फॉर्मूला, लास्ट माइनस फर्स्ट और बट्टे डिफरेंस और प्लस 1। ये फॉर्मूला है दोस्तों हमारा, अगर पद निकालने के लिए। ये भी है और इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से हम निकाल सकते हैं। तो हम दूसरे वाले से निकाल के आपको दिखा देते हैं। इससे हमने अभी जस्ट 65 नंबर आपको बता ही दिया है कैसे निकलेगा। अब देखिए लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है 320 और फर्स्ट कितना है 5। इसमें से डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 8 में से 5 गया, कितना बचेगा 3 और प्लस 1 करना है।
अब देखिए यहाँ से 320 में से 5 गया, 315 बचा, और 315 3 से और प्लस 1, 3 से काटेंगे तो 3 से गया एक बार में, 3 से 1 नहीं कटेगा, 0, 3 पंजे 15, 105 और प्लस 1 हो गया यानी 106। तो दोस्तों ये हमारा कितने हो गया 106। यानी इसमें कितने पद होंगे, तो इसमें हो गए दोस्तों 106 पद, 106 पद हो गए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे इससे भी, चलो हम आपको इससे भी आपको बता देते हैं कि इससे अगर कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों उससे हमने आपको बता दिया, अब इससे भी बताते हैं। TN यानी टर्म्स ऑफ नंबर, लास्ट नंबर कितना हमारा पद पूछा, कितने पद, तो कितना है, तो TN यानी लास्ट पद कितना हमारे पास 320, 320 टर्म्स ऑफ नंबर 320। अब देखिए ये N पूछता है मैं कितने पद हैं, ये N पूछा है और इसका लास्ट पद TN हमने टर्म्स ऑफ नंबर 30 है, ये सॉरी 320 है लास्ट, ये लास्ट वाला इतना है, और पूछा है कि कितने पद होंगे इसमें। अब देखिए ए हमारे पास कितना है, ए बराबर 5 और डिफरेंस कितना है हमारे पास, यानी सार्वंतर कितना हो जाएगा 8 - 5 करते हैं यानी 3। अब इसमें ही हमको लगाना है TN बराबर A + N - 1 × D। इसमें लगाएंगे TN कितना हमारे पास 320, 320, A कितना हमारे पास 5 प्लस N कितना हमारे पास N, तो पता ही करना है -1 और डिफरेंस कितना हमारे पास 3 का। अब देखिए 320 तो ये है हमारे पास 5 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 3N हो जाएगा और ये -3 हो गया। अब देखिए 320 बराबर 5 में से और ये 3 जाएगा, 3 कटेगा तो कितना बचेगा, 3 घट गया तो कितना 2 बचा ना, 2 + 3N। अब देखिए दोस्तों इस 2 को हम इधर भेजेंगे, हमने आपको अभी बताया था ना, इस 2 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, अब ये माइनस में इधर हो जाएगा, यानी 320 में से -2 इधर हो गया और ये हो गया 3N। अब इसमें से 2 गया तो 318 हो गया बराबर 3N, और 3 से काटेंगे तो एक बार गया, अब नहीं कटेगा, 3 × 6 = 18, तो 106 बराबर N। तो देखिए दोस्तों इसका भी 106 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 66 का कितना हो गया 106, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं दोस्तों इससे आगे इसी चैप्टर के साथ, यानी इसी टॉपिक के साथ, जोड़ के साथ, और इसमें समांतर श्रेणी के अभी क्वेश्चन बाकी हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि हम जो भी टॉपिक लेंगे उसके सारे क्वेश्चन, टॉपिक, कॉन्सेप्ट और जितने भी ट्रिक हैं सारा बताते हुए हम आगे चलेंगे, जब भी आगे अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो दोस्तों इसके कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, इसके हो गए 66। अभी इसमें क्वेश्चन हमारी 2-3 क्लास और हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं और उन क्लासों को आपको कराते हैं। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।